बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी की तरफ से राजा अतीक आप दोस्तों को कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले बनाना का एपिसोड नंबर 1 पेश कर चुका हूँ, तो दोस्तों बनाना का नंबर 2 एपिसोड के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, केला दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल है। दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में इसको उगाया भी जाता है और खाया भी जाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी हैरत अंगेज़ एक खूबी ये है इस फल की, इस अल्लाह की नेमत की, कि 6 से 7 माह के एक बच्चे से लेके जब उसकी मदर कहती हैं कि थोड़ी सी सॉलिड फूड उसे दी जाए, तो उस एज से लेके अगर किसी इंसान को अल्लाह करीम 200 साल 300 साल तक की भी एज दे देते हैं, तो केला उसी तरह इतनी ही पसंदीदगी से, आसानी से हर एज में खाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से हज़म भी हो जाता है। यूँ दोस्तों, सादा अल्फाज में आपको बतलाता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल केला है। दोस्तों, छोटे बच्चे जिनके बारे में अक्सर घर वाले शिकायत करते हैं कि ये भूख ना होने का बहाना करते हैं कि हमें भूख नहीं है, खाना नहीं ठीक से खाते और मैदा उनका पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता, तो दोस्तों केला अच्छी तरह मैश करें। जिसको भी वालिदैन को ये प्रॉब्लम हो कि बच्चा हमारा फूड इंटेक सही नहीं कर रहा, तो केले के गूदे को दोस्तों अच्छी तरह मैश करें। मैश करने के बाद उसमें बच्चों की दिलचस्पी के लिए और जायके के लिए मीठा और खालिस वाला जो शहद है वो उसमें शामिल करवा दें और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट, खीर टाइप की चीज़ तैयार हो जाएगी। वो बच्चों को खिलाएं। एक तो शौक़ से वो खा भी लेंगे और दूसरा उनका आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद मैदा बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देगा और आपके बच्चे ग़िज़ा की तरफ, खाना खाने की तरफ दोबारा लौट आएंगे। गर्मियों के मौसम में दोस्तों, गर्मी की शिद्दत की वजह से अक्सर प्यास में शिद्दत महसूस होती है और कुछ दोस्त शिकायत करते हैं कि हम पानी भी बहुत पी रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी जो शिद्दत है प्यास की वो बुझ नहीं रही। दोस्तों, गर्मियों में अगर तवातर के साथ केले का इस्तेमाल किया जाए तो ये प्यास की शिद्दत को भी कम करने में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, न सिर्फ देहातों में बल्कि यहाँ हम शहरों में भी रह रहे हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि गर्मियों में भी या सर्दियों में भी हमारे मुंह के अंदर छाले बन गए हैं। तो उसका दोस्तों एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा जिसे मैं कहता हूँ केले का, निहायत ही आसान, हर कोई अगर केला अवेलेबल हो तो आसानी से घर पे तैयार कर सकता है। केले का गूदा लें दोस्तों, उसको अच्छी तरह मैश कर लें। उसके बाद उसमें शर्त ये है, अब दही जो है वो गाय के दूध का होना चाहिए। गाय का जो दही है वो उस केले में अच्छी तरह शामिल करें, उसका पेस्ट तैयार करें और सुबह उस मरीज़ को नहार मुंह खाने के लिए दें। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो मुंह में छाले बने हुए हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, कब्ज़ के इलाज में भी केला हैरत अंगेज़ तौर पर काम करता है। कच्चा केला लें दोस्तों, कच्चे केले को उबालें, उबाल कर मैश कर लें और जो भी मरीज़ जिसको प्रॉब्लम हो रहा हो कब्ज़ का, उसे दिन में 3-4 बार खिलाया जाए तो इंशाल्लाह देखेंगे कि कब्ज़ का जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं कि दिल वाली साइड में पेन कभी कभार महसूस होता है। अल्लाह ना करे ये तो क्योंकि हार्ट अटैक की अलामात नहीं होती, कमज़ोरी की वजह से या और किसी जिस्मानी तब्दीली की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो दोस्तों उसका भी ये मुजर्रब एक इलाज है कि इसी तरह केले को मैश कर लिया जाए और उसमें शहद शामिल कर लिया जाए। जायकेदार भी बन जाएगा और पावर के लिहाज से भी एक एनर्जी टॉनिक बन जाएगा। उसके इस्तेमाल से दिल में दर्द जो भी दोस्त महसूस करते हैं वो इंशाल्लाह लजीज़ बहुत जल्द आराम आ जाएगा। दोस्तों, आजकल के इस मसरूफ़ियत के दौर में अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं कि बच्चों में भी और बड़ों में भी कि बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होते हैं और इंसान बहुत तंग हो जाता है। तो इस केले ने दोस्तों वो भी अल्लाह के करम से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया है। करना क्या है दोस्तों कि एक अदद पक्का हुआ केला लेना है, उसे मैश कर लेना है, उसमें 2 चम्मच आंवला का अर्क आपने शामिल करना है और अपनी टेस्ट के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक उसमें शामिल कर लेनी है आपने शक्कर। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके यकजान कर लेना है और ये एक खीर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो जो पेशेंट हैं बार बार पेशाब महसूस करने वाले, उन दोस्तों को दिन में 2 बार उस वक्त तक इस्तेमाल करवाते रहें जब तक ये प्रॉब्लम हल ना हो जाए।
کیونکہ دوستو یہ خوراک ہے، دوا بھی ہے، خوراک بھی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ تو دوستو اب آپ سے چاہوں گا اجازت ان الفاظ کے ساتھ کہ جہاں رہیں وہ خوش رہیں، کھاتے پیتے رہیں اور صحت والی زندگی اور سکون والی زندگی جیتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں راجہ عتیق کو رکھیے گا یاد۔ خدا حافظ۔